Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some idioms and phrases for upcoming examinations. आज सीखेंगे कुछ idioms और phrases जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. First question: The loyal servant was cut to the quick when he was accused of theft. जब लॉयल सर्वेंट पे जो सर्वेंट लॉयल था, ईमानदार था, तब उसको चोरी का इल्जाम लगाया गया. ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. ही वॉज कट टू द क्विक. तो आपको कट टू द क्विक इडियम का क्या मतलब होता है ये बताना है. ठीक है. डिसमिस्ड, उसको डिसमिस कर दिया गया. निष्कासित कर दिया गया. इम्प्रिजन्ड, उसको कारागार में डाल दिया गया. सेवरली पनिश्ड, उसको दंडित किया गया. या फिर हर्ट इंटेंसली, या फिर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई. तो क्या आंसर होगा? The loyal servant was cut to the quick. Cut to the quick का मतलब होता है hurt intensely, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ होना, hurt होना. ठीक है, उसे हम कहते हैं cut to the quick. Cut to the quick means you hurt someone emotionally by words or action. मतलब अपने शब्दों से या फिर अपने एक्शन से, कार्यों से किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाना, हर्ट करना, उसे हम कहते हैं cut to the quick, hurt intensely. ठीक है. Next देखिए, he kicked up a row and he was denied entry to the museum. जब उसको म्यूजियम में एंटर नहीं करने दिया, he kicked up a row. तो kicked up a row का मतलब क्या होता है? waited in a queue, स्लिपिंग में वेट किया. cried with sorrow, जब सरोने लगा, इसको एंटर नहीं करने दिया. kick the guard, इसने गार्ड पे किक कर दिया. created a fuss. देखो, kicked up a row का मतलब किसी को किक करना नहीं होता, ना ही वेट करना या ट्राई करना. इसका मतलब होता है क्रिएटेड अ फस. उसने बतंगड़ बना दिया, एक सीन क्रिएट किया, क्रिएटेड अ फस. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट पीपल इन द कंट्री आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ. ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में आज भी बहुत लोग हैंड टू माउथ देखते रहे. लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ. लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का क्या मतलब है? Saving for future generations, so future generation के लिए सेव कर रहे हैं. Saving wealth by selfish means. Doing manual labor. Consuming daily what little is earned. मतलब जो भी हम कमाते हैं वो रोज उनका कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है. क्या आंसर होगा? Living from hand to mouth. Living from hand to mouth का मतलब होता है consuming daily but little is earned. मतलब जो भी रोज वो कमा रहे हैं रोज उनका कंज्यूम हो जाता है, खर्चा हो जाता है. Please living from hand to mouth. से लेट कर पा रहे हैं, जो भी वो काम करते हैं वो डेली उनका कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है. नेक्स्ट देखिए, द हैवी लॉसेस इन बिजनेस केम लाइक अ bolt from the blue. bolt from the blue का क्या मतलब होता है? An ominous warning, an unexpected event, a windfall, a thunderstorm. bolt from the blue. तो bolt from the blue का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट. अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन ना रखी हो, आपने होप ना रखी हो कि ऐसा भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट. बॉल फ्रॉम द ब्लू. बॉल फ्रॉम द ब्लू मीन्स सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो चीज अचानक हो जाए, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी. ओमिनियस वार्निंग, बाकी ऑप्शंस का मीनिंग क्या है? ओमिनियस वार्निंग का मतलब होता है अ वार्निंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. ओमिनियस वार्निंग मतलब क्या है? अशुभ संकेत कह सकते हो. ऐसी वार्निंग कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत हो सकता है, उसे हम कहते हैं ominous warning. विंडफॉल. विंडफॉल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली. जब आप एक तरह से अनएक्सपेक्टेडली, कोई उम्मीद नहीं थी और एक तरह से बहुत सारा पैसा मिल जाए, उसे कहते हैं विंडफॉल, लॉटरी. ठीक है. आंसर हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड इवेंट. नेक्स्ट देखिए, इन द पिंक. इन द पिंक का मतलब क्या होता है? इन पिंक ड्रेस, इन लाइमलाइट, इन बैड हेल्थ, इन गुड हेल्थ. इन द पिंक, ही इज इन द पिंक ऑफ हिज हेल्थ. इन द पिंक. इन द पिंक मतलब उसकी हेल्थ ठीक है, गुलाबी गुलाबी. इट मीन्स इन गुड हेल्थ. गुड हेल्थ. इन द लाइमलाइट का मतलब होता है टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, फोकस होना. नेक्स्ट देखिए, that friend of yours has such some values. She is indeed a dash. ये जो तुम्हारी फ्रेंड है उसकी बहुत अच्छी वैल्यूज है, साउंड वैल्यूज है. She is indeed a dash. Quote, calling the kettle black, barrel of laughs, pain in the neck, prayer bird.
इसका क्या मतलब होगा? तो ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी फ्रेंड है ना, बहुत अच्छी आदर्श संस्कारी है, शी इज इंडीड अ डैश। आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेयर बर्ड। रेयर बर्ड का मतलब होता है एन अनयूजुअल पर्सन, तो वो बाकी लोगों के जैसे नहीं है, अलग है, अनयूजुअल। ठीक है, रेयर बर्ड मीन्स एन अनयूजुअल पर्सन। बाकी ऑप्शन के मीनिंग देखिए। बैरल ऑफ लाफ्स मीन्स फनी, एंटरटेनिंग, enjoyable। बैरल ऑफ लाफ्स मतलब जिसको देखकर हंसी आए, फनी हो, जो एंजॉय करो, जिसको एंटरटेनिंग हो, मनोरंजन हो। पेन इन द नेक मीन्स समथिंग वेरी अनोइंग। पेन इन द नेक मतलब गले का दर्द, मतलब जो बहुत इरिटेटिंग है। व्हाट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, इसका क्या मतलब होता है? टू क्रिटिसाइज समवन फॉर द फॉल्ट विच यू हैव। तो आप दूसरे की निंदा कर रहे हो, किसी और को आलोचना बुरा कह रहे हो उस फॉल्ट के लिए, उस कमी के लिए जो आप में खुद में भी है। मतलब पॉट जो है वो कैटल को कह रही है कि तुम ब्लैक हो, मतलब जब वो खुद भी ब्लैक है तो कैटल को कह रही है कि तुम तो ब्लैक हो। मतलब ये हुआ कि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना, आलोचना करना उस बात के लिए, उस कमी के लिए जो आप में खुद में भी है, उसे हम कहते हैं पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ओके, तो आंसर हो जाएगा रेयर बर्ड। नेक्स्ट देखिए, लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका क्या मतलब है? लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से सबका सामान ले लिया, लॉक भी, स्टॉक भी, बैरल भी। तो आंसर है कंप्लीटली। लॉक स्टॉक एंड बैरल मीन्स ऑल, टोटल, कंप्लीट, एवरीथिंग, सब कुछ, कंप्लीटली, टोटल। पुल समवन्स लेग, डिसरिस्पेक्ट समवन, जॉक विद समवन, क्या मतलब होता है इसका? पुल समवन्स लेग तो आपने सुना ही है, बहुत बार टांग खींचना। इसका मतलब होता है किसी की के साथ मजाक करना, मौज मस्ती करना, जॉक विद समवन। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर months of dedication and effort, I finally completed the adventure. I can really dash for this accomplishment. तो मतलब कई महीनों के डेडिकेशन के साथ, मेहनत प्रयास के साथ मैंने फाइनली इस एडवेंचर को पूरा कर लिया है। आई कैन रियली डैश फॉर दिस कंपैरिजमेंट, उस उपलब्धि के लिए मैं डैश कर सकता हूँ। ईट लाइक अ हॉर्स, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, मतलब अपनी पीठ तक दबाना, खुद की तारीफ करना। मीन्स टू प्रेस, एक्कोलेट, पैट ऑन द बैक, प्रेस, एक्कोलेट, प्रशंसा करना, अपनी तारीफ करना, पीठ तक दबाना। अच्छा, ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना, उसे हम कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। ब्लो हॉट एंड कोल्ड मीन्स टू कीप चेंजिंग योर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, अपना एटीट्यूड जो है इसको बदलता रहना। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल means to be in a difficult situation with no way of getting out of it। मतलब आप ऐसी मुश्किल में फंस गए हो, ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, to be in a difficult situation with no way of getting out of it, उससे कैसे बाहर निकलना है ये आपको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब ठंडा गर्म हो जाना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी शांत हो जाना, अपना एटीट्यूड चेंज करते रहना। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट अ लॉट ऑफ फूड, pat on the back, to praise, accolade। Next देखिए, last question, start from scratch। start from scratch, now you have to start from scratch। ये आपने सुना होगा कई बार, इसका क्या मतलब है? नहीं भी सुना तो कोई नहीं। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, टू एड्रेस एन इशू, किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। टू स्टार्ट और क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से शुरू करना। टू डेवलप समथिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना। टू पॉइंट आउट समथिंग रॉन्ग। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कोई चीज शुरू से शुरू करना, ठीक है, स्क्रैच से शुरू करना। एड्रेस एन इशू का मतलब होता है टू डील विद अ प्रॉब्लम, इसी प्रॉब्लम से निपटना। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.